तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की धरती की। ये धरती सिर्फ रेत, किले और युद्ध गाथाओं की नहीं है। ये धरती है साधना, मौन और आत्मा की खोज से जुड़ी हुई। दोस्तों यहाँ ना कोई शोर है ना कोई हड़बड़ी, सिर्फ एक गहरी शांति है। हवाओं में भक्ति है, धड़कनों में दिव्यता और हर सांस जैसे एक नई ऊर्जा से भर जाती है। दोस्तों गीता धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक चेतना है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हवा में गूंजते हैं। हर श्लोक जैसे आत्मा को छू जाता है, जैसे कोई भूल चुके रास्ते की याद दिलाता है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य आत्मा के, जिनकी तपस्या, संकल्प और दृष्टि से गीता धाम का ये अद्भुत स्वरूप संभव हो सका, यानी परम पूज्य स्वामी हरिहर महाराज। वो आज हमारे बीच भौतिक रूप से भले ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति इस धाम के कण कण में अनुभव होती है। इस पवित्र परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा हर आगंतुक को उसी मूल भाव की याद दिलाती है, जिसने इस स्थान को साधना और शांति का तीर्थ बना दिया। तो दोस्तों अब मिलवाते हैं पंडित जी से, जो वर्षों से इस धाम से जुड़े हुए हैं और जानते हैं उस प्रेरणादायक यात्रा को, जिसके परिणाम स्वरूप गीता भवन की स्थापना हुई। पंडित जी ने बड़े ही सरल शब्दों में हमें इनके बारे में बताया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हरिहर महाराज जी ने कुल 700 आश्रम बनवाए हैं, जिनमें से 195 आश्रम भारत में हैं और बाकी के 505 आश्रम विदेशों में फैले हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अध्यात्म और सेवा की ऐसी ही वैश्विक यात्रा है ये। तिवरी जोधपुर में बना यह आश्रम उनका आखिरी आश्रम है, और संयोग देखिए महाराज जी की जन्मभूमि भी जोधपुर ही है। एक और बात जो बहुत ही अद्भुत है, हरिहर महाराज जी ने केवल 28 साल की उम्र में ही अन्न और जल त्याग दिया था। ये त्याग कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक गहरी साधना और तपस्या का प्रतीक है। हरिहर महाराज जी का देहावसान सन 2000 में हो गया था, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके विचार और आश्रम आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हरिहर महाराज जी के समाधि स्थल की ओर। ये जगह सिर्फ एक समाधि नहीं है, बल्कि एक शांति और आस्था का केंद्र है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। यहाँ पर बैठकर मैंने कई घंटे बिता दिए। चारों तरफ का माहौल एकदम शांत, और ऐसा लगता है जैसे हरिहर महाराज जी की आत्मिक ऊर्जा आज भी यहाँ मौजूद है। अब पंडित जी हमें लेकर आ गए हैं एक विशाल यज्ञशाला की तरफ। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ पर एक साथ 72 जोड़े बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। सही सुना आपने। तो दोस्तों आपको एक और चमत्कारी चीज दिखाता हूँ, वो है कल्प वृक्ष। आप मेरे साथ यहाँ आए, देखिए ये वो दिव्य कल्प वृक्ष है। कहते हैं कि ये वृक्ष आपकी हर मनोकामना पूरी करता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।